नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 बिहार एसएससी का जो अपना प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट है क्लास, उसमें आज 4 नंबर क्लास है। यदि आप अब तक 3 क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाएं और वहां से देख ले, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको प्रत्येक का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज हम देखें कि इस प्रैक्टिस सेट में क्या सब हमें क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 8, 12, 16, 22, 10 तथा 14 का माध्य 12 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 25% वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। तो इस तरह से प्रेक्षण दिया रहे और माध्य भी दिया रहे और बोल दे कि प्रेक्षण में गुना कर दिया जाए, प्रत्येक प्रेक्षण में गुना कर दिया जाए, प्रत्येक प्रेक्षण में वृद्धि कर दिया जाए 25%, जो भी परसेंटेज में हो, तो आपका माध्य क्या हो जाएगा, परिणामी माध्य क्या होगा। तो आप वही काम करें जो प्रत्येक प्रेक्षण के साथ किया जा रहा है। 25% की वृद्धि किया जा रहा है तो माध्य में भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, तो 25% की वृद्धि कर दें माध्य में भी। तो माध्य दिया हुआ है 12, इसका 25% की वृद्धि, 25% वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ, तो 125% निकलना। कोई भी परसेंटेज 100% होता है, उसमें 25% की वृद्धि, अर्थात 12 का 125% आप निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो 25 5 6 में 125, 25 चौके में 100, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिये में 12 हो जाएगा, 3 गुने में 5, 5 तिये में 15। तो परिणामी माध्य आपका निकल गया कितना, तो 15 हो गया परिणामी माध्य, जो कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है कि यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ आप जरा गौर करें कि क्या कह रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आपने कोई वस्तु खरीदा जिसमें 8 वस्तु का जो लागत है वो लागत आपको 10 वस्तु बेचने के बाद मिल रहा है। उतना रुपया आपको 10 वस्तु बेचने के बाद मिलेगा। तो क्या आप हानि कर रहे हैं या लॉस, आप हानि में जा रहे हैं या लॉस में। तो सोचिए, 8 वस्तु खरीदे हैं और 10 वस्तु बेचने के बाद आपको उतना रुपया मिलेगा, तो क्या आपको हानि हो रही है। हानि हो रही है तो कितना का हानि हो रहा है, तो 2 वस्तु का तो हानि हो रहा है आपको। तो हानि कितना का हो रहा है, 2 का हानि हो रहा है आपको, 2 का। अब हानि प्रतिशत कहता है निकालने के लिए, तो हानि प्रतिशत कैसे निकाले, तो हानि प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे, तो कितना का हानि हो रहा है, 2 का। ठीक, हानि गुने 100 और बट्टे में आप सीपी को रखते हैं, क्रय मूल्य को रखते हैं। तो आप किस पर निकालेंगे, 8 को रखें या 10 को रखें। अब आप यहाँ पर ये कंफ्यूज कर जाएंगे कि हम सीपी में किसको रखें, 8 को या 10 को। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को रखेंगे, क्योंकि 10 वस्तु को आप बेच रहे हैं। तो आप तो ये देखना चाहेंगे ना कि जो 10 वस्तु पर हमें कितना हानि हो रहा है। तो 10 वस्तु के लिए यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो 0 0, यहाँ से क्या हो गया 2 गुने 10 अर्थात 20। तो आपको कितना का हानि हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, 20% की हानि होगी इस क्रय विक्रय मूल्य में। ठीक है, तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो आइए अब प्रश्न 3 को देखिए। क्या है यहाँ पर, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 6 वर्ष में 2 गुनी और कितने वर्षों में 4 गुनी। तो इस तरह के सवाल के लिए आप क्या करें, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखें, T1 बटे T2 कर ले और बराबर में N1 - 1 और N2 - 1। यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए T1 मतलब पहले में कितना वर्ष कहा गया है, तो T1 क्या हो जाएगा यहाँ से, T1 6, ठीक, बटे में T2 हमें नहीं पता है, T2 ही निकालना, तो T2। अब क्या कहता है कि N1 - 1, देखिए कि पहली बार में कितनी गुनी हुई है, 2 गुनी, तो 2 गुनी में से 2 - 1। अब क्या कह रहा है कितनी हो जानी चाहिए, 4 गुनी, तो 4 - 1 N2 हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल पाए, 6 बटे में T2 बराबर में 1 बटे में 3। तो यहाँ से T2 निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, तो T2 बराबर T2 गुने 1 तो हो गया T2 और 6 में 18,
तो यहाँ से क्या निकल गया 18 वर्ष। तो 18 वर्ष में ये धन क्या हो जाएगा, अपने से 4 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है 18 वर्ष, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 18 वर्ष। बस आप इसे याद रखें कि T1/T2 बराबर में N1-1 बटे में N2-1 करके निकालेंगे तो आपको इस तरह का कोई भी सवाल आसानी से बन जाएगा। आइए अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि दूध और पानी के 48 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात पलट जाए। तो यहाँ तो पहले अनुपात दिया हुआ है 5:3 और लीटर कितना है तो 48 लीटर। तो यहाँ से हम मान लेते हैं 5×3 = 8 x बराबर क्या हो जाएगा, 8 अनुपात क्या हो जाएगा, 8 अनुपात जो है वो है 48 के बराबर। क्या यही ना कि 8 अनुपात जो है वो 48 के बराबर है। और यहाँ पर अगर हम 1 अनुपात निकालें तो कितना निकल जाएगा, 8 × 6 = 48 यानी 1:6। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि दूध कितना है, तो दूध यहाँ पर कितना है, तो दूध देखे तो दूध है 5 अनुपात 1 अनुपात बराबर 6। तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 6×5 = 30 लीटर हो गया यहाँ से दूध। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 अनुपात में कह रहा है पानी, पानी का अनुपात क्या है 3, तो 1:6। तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 6 × 18। तो पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा 18 लीटर। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात पलट जाए। पहले अनुपात 5:3 था, अब जो पानी मिलाएंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कितना पानी मिलाना होगा। तो दूध और क्या है पानी का अनुपात, तो दूध बटे में पानी, दूध बटे में पानी, तो पानी कितना है 18। ठीक, अब कहता है पानी इसमें मिलाना है तो मिला दीजिए, इसमें मान लेते हैं हम x लीटर पानी इसमें मिला दिए। अब अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात कहता है पलट जा रहा है, अनुपात हो जाएगा 3/5। अब इसको हल कर लीजिए, x का जो मान आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर कि आपने कितना पानी मिलाया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, तो 30 5 6 में अगर इधर गुना कर दे तो 150 हो जाएगा, और इधर करेंगे 18 3 में 54 प्लस में 3x हो जाएगा, होगा जी। तो यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे, 54 को इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ पर ये 54 को ये 54 आके इधर माइनस होगा, तो 0 में से 4 घटने के बाद 6, ये बच 14, 14 में से 5 96 9, और इधर हो गया तो 3। अब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 96/3, जो कि कितना आएगा, तो 3 3 में 9 3 दूनी 6 यानी 32 लीटर, 32 लीटर आया। तो यही तो आप मिला रहे थे यहाँ पर, x लीटर ही तो आप मिलाए थे, तो x का मान क्या आया, तो 32 लीटर आया। अर्थात अगर इस मिश्रण में 32 लीटर की पानी और मिला दे तो इसका अनुपात पलट जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 लीटर ए नंबर ऑप्शन में, तो राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 5 को पढ़िए क्या है यहाँ पर। एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसमें कुल 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो इस तरह के सवाल हमने पिछले क्लास में भी देखा था और आज भी यहाँ पर है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो 25 पैसे के सिक्के 1 के अनुपात में, 10 पैसे के सिक्के 2 अनुपात में, 5 पैसे के सिक्के 3 अनुपात में। तो क्या सिक्के की संख्या से हम इसके वैल्यू को गुना कर दे तो मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मूल्य पता करेंगे। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, तो 1 अनुपात में है, तो हम अनुपातिक राशि x मानकर यहाँ पर हम देते हैं तो 1x लिख सकते हैं। 25 गुणे 1x प्लस 10 पैसे की सिक्के की संख्या 2 तो हो गया 10 गुणे 2x प्लस 5 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, तो 3, तो 3x हो जाएगा। ये हो गया 25 पैसे की सिक्के की संख्या को गुना कर दिया 25 पैसे से, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कितना वैल्यू निकलेगा। ये टोटल जो है क्या है, तो 30 रुपया है, जबकि ये सभी क्या है, तो पैसे में है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पैसा में बदल लेंगे। तो 30 रुपया को पैसा में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा। तो 100 से गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। यहाँ से 100 से गुना करने के बाद 30 रुपये को 100 से गुना करेंगे पैसे में बनाने के लिए 3000 पैसा।
ठीक, अब आप यहाँ पर हल कीजिए तो 25x यहाँ पर कितना, तो 10 दूने 20x प्लस 5 दिए में 15x बराबर में 3000। यहाँ से क्या हो जाएगा 25 15 40 20 60, 60x बराबर में 3000। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3000 बटे में 60। यहाँ से कट जाने के बाद ये कितना बार में आएगा, तो 5 6 5 6 30 50, कितना आया तो 50। x बराबर आपको आया 50। ठीक, तो इसमें अब हम किसी भी पैसे की सिक्के की संख्या पूछ रहे तो हम बता देंगे। 25 पैसे के सिक्के की संख्या 50 होगा, 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होगा, तो 2x के अनुपात में, तो x से गुना कर दें तो 100 हो जाएगा। 5 पैसे के सिक्के की संख्या 3 के अनुपात में, तो x से गुना कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने में x यानी 50, तो 5 दिए में 15 150। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 5 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, तो 150 सिक्के हैं, जो कहाँ पर दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो औसत निकालने के लिए हमें योग निकालना पड़ेगा। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो सकता है, तो विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, लगातार रहता है तो विषम संख्या का योग सीधे आप n² कर दे तो आपका योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या कह रहा है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। ये आपका योग निकला है, तो आप आंसर नहीं लगा लें, 400 ये आपका योग है। अब कह रहा है औसत निकालने के लिए, तो औसत कैसे निकालते हैं, तो योग बट्टे में प्रेक्षण की संख्या जैसे बोलते हैं कितना है, हम क्या करते हैं कि योग बट्टे में n करते हैं। तो योग कितना है, तो 400 और बट्टे में n मतलब कितनी संख्या, तो 20, तो 20। तो यहाँ से 20 20 से 400, तो कट के भी कितना आया, तो 20 ही आया। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 20 होगा, जो कि कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन में। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो आइए हम अगले प्रश्न को अब हम देखें। तो आइए अब प्रश्न 7 को पढ़िए, क्या दिया हुआ है। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। यदि उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंक से फेल हो जाता है, तो बताएं परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि दो तरीके से पासिंग दिया हुआ है। एक पासिंग है प्रतिशत के रूप में 36%, और एक कह रहा है 130 अंक मिलता है फिर भी वो 14 अंक से फेल हो जाता है। अर्थात अगर वो ये 14 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि 36% पर पास होता है, ये प्रतिशत में पास होने के लिए है। और अंक कितना मिलता तो पास हो जाता, तो 130 पर फेल हो गया 14 अंक के लिए। तो 14 अंक अगर और इसे मिल जाता, 130 में 14 अंक और इसे मिल जाता, यानी 144 अंक इसको मिलता, तो ये पास हो जाता। क्या ये पास हो जाता है 114 अंक मिलने के बाद? यही तो कह रहा है कि 130 अंक मिलता और वो 14 अंक से फेल हो जाता, अर्थात इसे 14 अंक मिलता तो ये पास हो जाता, अर्थात 144 अंक उसे अगर मिलता तो वो पास हो जाता। और परसेंटेज में क्या कहता है 36% पर पास होता है। तो ये दोनों तो इक्वल बात हुआ, दोनों तो सेम बात हुआ कि 36% पर पास होना या 144 अंक पे पास होना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 36% बराबर हम क्या कह सकते हैं, 36% बराबर 144 कह सकते हैं। 144 कि 36% बराबर 144। तो 1% क्या हो जाएगा, तो 144 में 36 चौके में 144 4, क्या नहीं होगा 144 में यदि आप 36 से भाग करेंगे, चलिए यहाँ पर कर भी देते हैं कि 144 बटे में 36, 1% निकल गया यहाँ से, तो 36 चौके में यहाँ से क्या आ गया 4, ठीक। 1% बराबर 4, और अधिकतम अंक कितना हो सकता है, तो 100% का होता है, तो 100% इसका निकाल लीजिए। तो 100% क्या हो जाएगा, 1% 4 है, तो 1 का 100 गुना, तो 4 का 100 गुना कितना, तो 400। तो 100% बराबर 400, अर्थात परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, तो 400 है, जो कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करना था, बस सोचने लायक बात है कि 36% पर पास होता है और उसे 130 अंक मिलता है, 14 अंक पर फेल हो जाता है।
तो यानी उसे 14 अंक मिलता तो वो पास हो जाता। तो 144 अंक पर वो पास हो रहा है और प्रतिशत में 36 पर पास हो रहा है। दोनों बात सेम है तो दोनों को इक्वल कर दिए। 1% बराबर 4 निकल गया, 100% 400 हो गया। तो अधिकतम अंक क्या हो गया? 400। ठीक है। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। तो क्या है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बस द्वारा 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? देखिए चाल को दिया है किलोमीटर पर घंटा में और यहाँ पर समय दिया है सेकंड में। तो हमें किसी न किसी को तो चेंज करना होगा कि एक यूनिट में लाना होगा। यहाँ घंटा कह रहा है, यहाँ सेकंड कह रहा है, या तो इसको सेकंड बना दे या इसको घंटा बना दे। तो यही काम करेंगे। तो हम आइए यहाँ पर इसको हम चाल को हम क्या करेंगे? तो चाल को हम मीटर पर सेकंड में लेके चले जाते हैं, क्योंकि आंसर भी मीटर में ही दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में। तो हम इसको अगर मीटर पर सेकंड में ले जाते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इस चाल को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या कर सकते हैं? तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 72 गुने 5/18 करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से भाग करते हैं। और यदि अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होता है तो 18/5 से गुना कर देते हैं। यहाँ हम किलोमीटर पर घंटे को हम क्या कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो 72 गुने 5/18, तो 18 चौके में 72, 4 5 में 20। अब चाल चले आया किस में? तो मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा? तो यहाँ से वैसे भी आप जान लेते हैं कि जो अगर दूरी हमें निकालना हो तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुने समय, तो चाल क्या है आपका? तो 20 है और समय भी कितना है? तो 20 ही है। तो 20 है 400, यहाँ से हो गया 20 को 20 से गुना करने के बाद 400। तो यहाँ से आंसर आ गया क्या? 400 मीटर, जो कहाँ है? तो ए नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 400 मीटर। यहाँ पर बस इतना जानना था कि इसको हमें चेंज करना या इसको किसी एक को चेंज करके तब हम इसका हल निकालते। डायरेक्ट कर देते तो फिर नहीं मिलता। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 9 को आप देखिए क्या है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत क्या है? देखिए यहाँ पर दिया है कि मासिक बचत वो कितना कर रहा है? 20% की। तो खर्च कितना कर रहा है? वो अपना इनकम जो है वो उसमें से 20% को बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है? तो 80% को वो खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है 80% को। तो 80% को व्यय कर रहा है, तो जो कितना है? तो 6000 है। वो 6000 का व्यय कर रहा है, वो 80% का व्यय कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं ना कि 80% बराबर 6000। हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना 80% बराबर 6000। क्यों? क्योंकि 20% की वो बचत कर रहा है, 80% व्यय कर रहा है, तो जो कि कितना है कि 6000 है। 80% बराबर 6000 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 1% का निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा? 6000 बटे में 80। अब क्या कह रहा है कि उसका मासिक बचत कितना है? तो मासिक में वो कितना बचाता है? 20% की बचत करता है मासिक। तो 1% इतना है तो हम 20% निकाल लेते हैं। तो 6000 बटे में 80 और गुने में 20। 20 चौके में 80, 4 और 4 से यहाँ पर तो कितनी बार में? 15 और 2 0 2 0। तो यहाँ से क्या आ गया? 1500 रुपया उसकी मासिक बचत है। 20% की बचत करता है तो 20% बराबर कितना? तो 1500 रुपया। तो उसकी मासिक बचत क्या है? तो 1500, जो कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी उसे अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताएं कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी 30 दिन में अकेले करता है, दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में करता है। तो ए और बी का एक दिन का कार्य अगर हम निकालें तो 1/12 होगा क्या? और बी का एक दिन का, बी का क्षमता निकाले, ए बी का योग क्षमता हो गया 1/12। बी का अकेले क्षमता क्या होगा? तो 1/30। अब ए की क्षमता हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? तो ए प्लस बी में से यदि हम बी को माइनस कर दें तो ए ही बचेगा ना। तो ए बचेगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 1/12 माइनस 1/30 होगा यहाँ से। अब यहाँ पर आइए तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/12 माइनस 1/30
30, तो यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, तो 60 होगा यहाँ से इसका एलसीएम 60, 12 पंचे में 60, 30 दूनी में 60, यहाँ क्या आया 3/60, 3 से 20 बार में 1/20, ये है क्या, तो a + b - b, तो माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये a बराबर दिया हुआ है, तो a बराबर कितना आया, तो 1/20, अर्थात एक कितने दिन में करेगा, तो एक का क्षमता क्या है, तो 20, 1/20, तो 20 दिन में ये पूरा कर देगा। कितना दिन में, ये अकेले 20 दिन में उस कार्य को कर पाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन, ए अकेले 20 दिन में इस कार्य को कर पाएगा। तो साथियों कैसा रहा आज का क्लास, कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।